बीएमसीच्या पाठकामाच्या कारवाईविरुद्ध जैन समुदाय रस्त्यावर उतरेल. मुंबईतील विलेपार्ले पूर्वेकडील कामठेवाडी येथील 30 वर्षे जुने जैन मंदिर बीएमसी अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर घोषित केले आणि 16 एप्रिल रोजी सकाळी 9 वाजता कडक सुरक्षित बुलडोझर वापरून ते पाडण्यात आले. बीएमसी अधिकाऱ्यांनी दिगंबर जिनाले जैन मंदिर च्या विश्वस्तांना न्यायालयात जाऊन त्यांचे सामान बाहेर काढण्याची संधीही दिली नाही, असे आरोप जैन मंदिराच्या विश्वस्तांनी महानगरपालिकेवर केले आहेत. विलेपार्ले येथील हे जैन मंदिर कामठेवाडी संकुलात सोसायटी होते, त्यामुळे कोणालाही कोणतीही गैरसोय झाली नाही. असे असूनही कोणाच्या तरी दबावाखाली बीएमसी अधिकाऱ्यांनी ही निर्दयी तोडफोड कारवाई केली आहे. बीएमसीच्या पाठकामाच्या कारवाईविरोधात जैन समाजाच्या सदस्यांनी गुरुवार 17 एप्रिल रोजी रात्री 8:30 वाजता विलेपार्ले पूर्व येथील श्री चिंतामणी जिनाले उपाश्रयात एक बैठक आयोजित केली होती. महाराष्ट्र सरकारचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा हे देखील तेथे उपस्थित होते आणि त्यांनी मंदिर पाडण्याच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आणि जैन समाजाला न्याय मिळवून देण्याबाबत बोलले. जैन मंदिर पाडण्याच्या विरोधात 19 एप्रिल शनिवारी सकाळी 10 वाजता बीएमसी विरुद्ध मोठी रोई काढण्याचा निर्णय जैन समाजाच्या लोकांनी बैठकीत घेतला आहे. हा मोर्चा पाडलेल्या मंदिराजवळून बीएमसी कार्यालयापर्यंत रस्त्यावरून निषेध करत निघेल. तो वार्ड ऑफिसर से बात समझने के बाद में मैंने वार्ड ऑफिसर को ये जरूर कहा कि आपने न केवल गलती की, आपने बहुत बड़ी गलती की और आपने बहुत घाई करके सब ये कर दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. आज पराग अलमणी जी जो है कि स्थानिक आमदार है, उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने सारे मैटर को समझा और पराग अलमणी जी ने कहा कि मैं पूरा समाज के साथ में अंदर हूँ और समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें पराग अलमणी आमदार के नाते आपके साथ में खड़ा रहेगा. मैं आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा क्योंकि आप भाषण सुनने की स्थिति में भी नहीं हो. मैं भी आपकी जगह होता था तो मैं भी बहुत गुस्से में भरा हुआ होता था, दुख में होता था. और ये क्या हो गया, आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया. तो अपन आज 2-3 बातें तय करते हैं. बाकी तो अभी मैंने कोर्ट के सारे पेपर मांगे, मुझे आप 1-2 दिन का समय दीजिए. मैं परसों तक कल ही दिन भर बैठ के सारे पेपर की स्टडी कर लूँगा और जिससे बात करनी करूँगा. पर 2 निर्णय हम जरूर पक्के कर सकते हैं. एक, जैसा कि मैं आ रहा था तब ये बात हो रही थी कि आरके होटल का बहिष्कार नहीं करते हुए पूर्णतः बहिष्कार करना और वहाँ पर उसके सामने जाकर एक बैनर लगा के रखना कि इस आरके होटल का जैन समाज और सारा अहिंसक समाज पूर्णतः बहिष्कार करता है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता पड़े कि इसने क्या बदमाशी की है. दूसरा, वहाँ पर अगले अभी ये बता रहे भाई साहब कि अपने की वापस उस जगह पर स्थापना करवाएंगे. नहीं, एक मिनट, मेरी तो गलती, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया है. मुझे तो होने के बाद पता पड़ा, पर कोई बात नहीं. मैं होने के बाद अभी कम से कम ये बात सोच है कि अपन एक आप छोटी कमेटी बना लीजिए 4 लोगों की, जिसमें एक ट्रस्टी लीगल एडवोकेट हो और बाकी लोगों को भी 5 लोग बन जाए ताकि आने जाने में हमको भी काम करने की सुविधा होगी. सबसे एक साथ में बात करते हैं तो सब अच्छे मन से कर, सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो अपनी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी. 4-5 की छोटी टीम होती है तो टीम आप तय करिए. छोटी टीम होगी तो बात करने, मैं आपको लेकर अगले 4-5 दिनों के अंदर पराग जी और मैं लेकर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में जाएंगे, वार्ड ऑफिसर को आपके यहाँ पर बुलाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी बात रखकर आपकी बात का आगे क्या करना उनके सामने मिलकर निर्णय कराएंगे. 35 से वहाँ पे था. 1961-62 पहले का टॉलरेटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है उससे, और ये स्ट्रक्चर इलीगल हो नहीं सकता. म्यूनसिपैलिटी के एक्ट के हिसाब से 1888 के हिसाब से बीएमसी के एक्ट के स्ट्रक्चर टॉलरेटेड स्ट्रक्चर कैटेगरी का था. ताबड़तोड़ जैसा सुना कि तोड़ रहे हैं, इमीडिएटली कोर्ट ने बोला कि काम बंद करो, तोड़ना नहीं है, जितना भी है वो तोड़ो मत. इतना कोर्ट ने बच के उनको काम अटका दिया उनका. आगे एक्शन में शनिवार को सुबह हमारी एक यात्रा होगी. जो मंदिर का ध्वंस हुआ है वहाँ से शुरू होके हमें जो होटल पे डाउट है उनके पास होके हम बीएमसीपी के ऑफिस में आवेदन देने के लिए जाएंगे. और उसके बाद में मंत्री जी ने बताया है उसके हिसाब से जो हमने 7 जन की कमेटी बनाई है वो आगे की रणनीति हम 10 दिवस का मुहत्तल दिया है और 10 दिवस में जो कार्यवाही होगी उसके बाद में जरूरत होगी तो आगे मीटिंग करेंगे. देखिए, बीएमसी ने अपने नियमों का अपने हाथ में जो हथियार है उसका मिसयूज करके कोर्ट को भी अनादर करके बहुत जल्द ये मंदिर को तोड़ने की चेष्टा की है. इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बैकग्राउंड में स्वार्थ का हाथ है. जैन धर्म अहिंसा प्रिय धर्म है
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जैन धर्म में अहिंसा पकड़ के बैठे रहेंगे। अब हाथ में हथियार पकड़ने का समय आ गया है। क्षत्रियों का धर्म है जैन, हमारे विश्व तीर्थंकर क्षत्रिय थे। तो मैं आह्वान करता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है कि एक जैन मंदिर जो कि किसी को परेशान नहीं कर रहा है, जो एक मंदिर में है, किसी की परेशानी का कारण ही नहीं है, कोई रोड पे नहीं है, उसके बावजूद भी उसको रातों रात तोड़ गया, उसको तुरंत वापस बनाने की परमिशन दिया जाए। जैन धर्म भारत के संविधान के हिसाब से हम नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं, हम भाजपा के करीबी रहे हैं। जैन धर्म ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है, तो अब हम भाजपा के पास से भी चाहते हैं, हमारे फडणवीस साहब के पास से भी हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर का निराकरण तुरंत आवे। भक्तों की जो आहत को ठेस पहुंचा है उसके ऊपर कार्यवाही हो और वापस वही जगह पे जैन मंदिर बनाने की परमिशन अनुमति दे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहां मेरे ऊपर बहुत सारे फोन अभी भी चालू है, दिल्ली से आ रहे हैं, औरंगाबाद से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक छोटी सी चिंगारी जली है, ये आग बनकर हम इसका विरोध करेंगे और अनशन आंदोलन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। शांतिप्रिय जैन समाज को शांति से इसका निराकरण देंगे तो ये समाज के लिए, हमारे संतों के लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य और गौरव और खुशी का दिन होगा। कल का जो मोर्चा आंदोलन है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, कल तो एक दिखावा है मोर्चा आंदोलन, क्योंकि बीएमसी ने गलत काम किया है, तो वो आंदोलन तो बड़ा होगा ही। लेकिन आज हम लोग पूरा भारतवर्ष बंद करने का और धरना करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। रात तक हमारी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। जैन समाज के 4 फिरका उसमें लगे हैं और फिरकाओं की एक मीटिंग होगी और उसमें हम जो भी होगा तन धन से अड़क करेंगे, लेकिन मंदिर को हम बचाएंगे। ये प्रण के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं।